नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों से संबंधित एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में जो खबर निकल कर आ रही है, ये जो है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ की बैठक में जो है कि ये निर्णय लिया गया है कि आंगनबाड़ी बहनों के जो है कि मानदेय को न्यूनतम वेतन जो है कि लागू किया जाए। साथ में आंगनबाड़ी बहनों के पेंशन और ग्रेचुइटी और अन्य वैधानिक जो है कि लाभों दिए जाने के संबंध में और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जो है कि यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। जो आंगनबाड़ी बहनों के जो है कि यहाँ पे नियमितीकरण के साथ साथ जो है कि न्यूनतम वेतन और जो है कि पेंशन के साथ ग्रेचुइटी और अन्य वैधानिक लाभों के साथ साथ जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों को सुदृढ़ बनाने के लिए जो है कि यह संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में जो है कि यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि ये खबर जो आंगनबाड़ी बहनों के जो है कि नियमितीकरण मानदेय में वृद्धि, वेतन लागू करने संबंधित और पेंशन के साथ साथ जो है कि एफआरएस सिस्टम को बंद करने को लेकर जो खबर निकल कर आ रही है, ये देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में एक खबर निकल कर आ रही है। ये देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में जो खबर निकल कर आ रही है, ये जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को 28 लाख आंगनबाड़ी बहनों को इससे जो है कि लाभ मिलेगा, जिसके संबंध में जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि 21 अगस्त 2025 को एफआरएस के विरोध में जो है कि काला दिवस मनाया जाएगा, जिसके संबंध में जो है कि यह फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें कि 21 अगस्त 2025 को एफआरएस सिस्टम के विरोध में जो है कि काला दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए जो है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ के द्वारा जो है कि यह निर्णय लिया गया है, यह तिथि निर्धारित की गई है, जिसके संबंध में जो है कि यह खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि यह खबर निकल कर आ रही है। और अन्य भी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य भी आंगनबाड़ी बहनों के पास जो है कि यह खबर पहुंच सके। और जो ये आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा जो है कि ये काला दिवस मनाया जाएगा, जो सरकार के विरुद्ध जो है कि ये एफआरएस सिस्टम के विरुद्ध जो है कि ये काला दिवस मनाया जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि देश भर के लिए जो है कि जानकारी होनी चाहिए। देश भर की आंगनबाड़ी बहनें एक साथ आकर जो है कि एकजुटता के साथ जो है कि इसका विरोध करें, ताकि जो है कि इसको हटाया जा सके केंद्र सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं इसको पूरे डिटेल से और जानते हैं। आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा हेडलाइन की, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ जो है कि आंगनवाड़ी वर्कर एंड जो है कि हेल्पर अफेयर CITU के द्वारा जो है कि ये मीटिंग में कहा गया है। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ 1 अगस्त 2025 को प्रेस विज्ञप्ति, तो ये 1 अगस्त 2025 को जो है कि प्रेस के द्वारा जो है कि ये विज्ञप्ति दी गई है। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ के द्वारा कार्यकारिणी ने जो है कि नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन, पेंशन, ग्रेचुइटी और जो है कि अन्य वैधानिक लाभों तथा जो है कि आंगनवाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए संघर्षों को तेज करने का निर्णय लिया है। तो ये जो है कि आंगनवाड़ी बहनों के संघर्षों को तेज करने के संबंध में जो है कि निर्णय लिया गया है। कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ियों में लाभों के लिए जो है कि अनिवार्य चेहरा पहचान प्रणाली, जो एफआरएस सिस्टम और जो है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आधारभूत पूर्व यहाँ पे उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्षों का नया चरण जो है कि शुरू करेगा। बताया जा रहा है कि 21 अगस्त 2025 को एफआरएस सिस्टम के विरुद्ध में काला दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 21 अगस्त 2025 को जो है कि एफआरएस सिस्टम के विरोध में काला दिवस मनाए जाने के संबंध में जो है कि ये घोषणा की गई है। ये देखिए, बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया फेडरेशन के तरफ से कि अगले जो है कि केंद्रीय बजट से पहले जो है कि केंद्रीय मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र में दिन रात जो है कि बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ की कार्यकारिणी
ने 3 दिवसीय जो है कि बैठक की है, जो 30 जुलाई से लेकर जो है कि 1 अगस्त तक जो है कि ये बैठक रहा है। 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त 2025 तक ये जो है कि बैठक चला है। बताया जा रहा है कि सोमनाथ गुजरात में आयोजित की गई बैठक में मोदी सरकार द्वारा जो कि बजट आवंटन में कटौती और जो है कि नई नीतियां लागू करके आंगनबाड़ी सेविकाओं को यहाँ समाप्त करने की जो है कि नीति पर ध्यान दिया गया है, जो पूरक पोषण और जो है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के यहाँ पे बताया जा रहा है कि के लाभ उठाने के लिए दोहरा प्रमाणीकरण, चेहरा पहचान जैसी जो है कि तुगलकी नीति को जो नीति का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि इस नीतियों का विरोध करने के संबंध में बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में विभिन्न राज्य और जो है कि केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे जो है कि संघर्षों का भी आकलन किया गया है। बैठक में इस बात पे जो है कि गौर व्यक्त जो है कि किया गया है कि 9 जुलाई 2025 को आम हड़ताल जो है कि पिछले हड़तालों की तुलना में लगभग जो है कि 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अधिक जो है कि भाग लिया है। उन्होंने जो है कि काम बंद रखा और जो है कि रास्ता रेल जो है कि रोके आदि जो है कि भाग लिए। कहा जा रहा है कि बैठक में 26 राज्य और जो है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो है कि 50 से अधिक कार्य समिति सदस्यों ने जो है कि भाग लिया था। बैठक में देश और जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर जो है कि चर्चा हुई। इसमें जो है कि विभिन्न सरकारों की गतिविधियों, यूनियनों के आंदोलन और जो है कि नीतियों की समीक्षा की गई है। बैठक में आंगनबाड़ी सेवाओं पर एफआरएस सिस्टम और जो है कि सरकार की अन्य नीतियों और लाभार्थियों के साथ साथ जो है कि कार्यकर्ताओं पर जो है कि इसके प्रभावों पर एक अलग जो है कि दस्तावेज पर जो है कि चर्चा की गई है। लाखों गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 साल से लेकर कम उम्र के बच्चों को आधार, मोबाइल, ओटीपी और मौके पे चेहरा पहचान सत्यापन के नाम पर आंगनबाड़ी केंद्रों से राशन नहीं दिया जाता है। बताया जा रहा है कि पात्र लोगों को यहाँ पे भोजन वितरण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निलंबित और छटनी और जो है कि इस हद तक जो है कि दबाव बनाया जा रखा है कि कई को जो है कि ब्रेन स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ा और जो है कि विभिन्न राज्यों में कम से कम जो है कि 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मृत्यु भी हो गई है। कई कार्यकर्ताओं पे लाभार्थियों के रिश्तेदारों द्वारा जो है कि हमला भी किया गया है और अनिवार्य जो है कि एफआरएस सिस्टम का विरोध करने और जो है कि लाभार्थियों व नागरिक समाज के संगठनों के साथ जो है कि मिलकर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कहा गया है कि बैठक में लाभार्थियों और जो है कि पंचायत सदस्यों, विधायकों, सांसदों आदि जो है कि सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और जो है कि समर्थन एकत्र करने का जो है कि निर्णय लिया गया है। विभिन्न राज्य में जो है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग, बहिष्कार, मोबाइल वापस करना आदि भी जो है कि किया जाएगा। लाभार्थियों के बीच एफआरएस सिस्टम के खिलाफ जो है कि 20 दिन के लंबे अभियान के बाद जो है कि 21 अगस्त 2025 को पूरे देश भर में जो है कि परियोजना जिला स्तर पर काला दिवस मनाया जाएगा। वहीं सीडीपीओ और डीपीओ के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक में जो है कि अक्टूबर 2025 में आईसीडीएस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर कार्यक्रमों पर जो है कि निर्णय लिया गया। जो है कि बैठक में 50 साल बाद जो है कि आईसीडीएस में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न होने और कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तक न देने की सरकार की कड़ी आलोचना भी की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में निम्नलिखित जो है कि कार्य योजना पर निर्णय लिया गया। 21 अगस्त 2025 को एफआरएस सिस्टम के खिलाफ काला दिवस मनाया जाएगा। वहीं पे 13 अगस्त को जो है कि ICTUS और जो है कि SKM के साथ जो है कि निजीकरण विरोधी दिवस के रूप में जो है कि मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2025 को आईसीडीएस जो है कि 50 का जो है कि राष्ट्रीय सम्मेलन, 2 अक्टूबर 2025 आईसीडीएस का स्वर्ण जयंती दिवस जो है कि दशहरा है। और बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में सांसदों को सामूहिक ज्ञापन जो है कि और 2026-27 में केंद्रीय बजट से पहले जो है कि सभी राज्य के केंद्रीय मंत्रियों को जो है कि निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी जो है कि दिनों पे पड़ाव किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कार्य समिति ने 2024 सदस्य के आधार पर
14 से लेकर 17 फरवरी 2026 को पुणे महाराष्ट्र में जो है कि 11वां सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं पे जारीकर्ता जो है कि AR सिंधु महासचिव के द्वारा जो है कि इसकी सूचना दी गई है। तो आप देख सकती हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो है कि ऑल इंडिया फेडरेशन के तरफ से जो है कि ये एकत्रित होकर सब उनके कर्मचारियों और सदस्यों के द्वारा जो है कि ये निर्णय लिया गया और कहा गया है कि ये आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि 21 अगस्त 2025 को FRS सिस्टम के विरोध में जो है कि काला दिवस मनाया जाएगा। इसको विरोध किया जाएगा। साथ में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को अन्य लाभों के संबंध में जो है कि ये मांग की जाएगी, जिसके संबंध बताया जा रहा है कि DPO और CDPO के माध्यम से मंत्री तक जो है कि पहुँचाया जाएगा ये अपनी मांगों को, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों की नियमितीकरण और जो है कि न्यूनतम वेतन लागू करने और जो है कि पेंशन के साथ ग्रेच्युटी और अन्य वैधानिक लाभों के साथ आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि सुदृढ़ीकरण बनाने के संबंध में ये बड़ी खबर जो है कि निकल कर आ रही है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर एंड जो है कि हेल्पर यूनियन के तरफ से जो है कि यह फैसला लिया गया है और ये कहा गया है कि देश भर की आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि इसका विरोध में काला दिवस मनाया जाएगा। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है कि इसका विरोध किया जाएगा और इसके रूप में जो काला दिवस के रूप में जो है कि मनाया जाएगा। तो जिसके संबंध में जो है कि इसकी सूचना दी गई है। जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के पास से जो है कि खबर पहुंच सके और जो FRS सिस्टम है इसको जो है कि केंद्र सरकार वापस ले और आंगनबाड़ी बहनों को इस समस्याओं से जो है कि समाधान कर सके। जो आंगनबाड़ी बहनों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को मिल सके। तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बड़ी खबर निकल कर आ रही थी जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।